हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिकल एनएलएम फ्रिक्शन का एक्सरसाइज 1 शीट डिस्कशन। जो डाउट्स आपने पूछे थे, तो एक्सरसाइज 1 में नेक्स्ट डाउट पे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, अ बॉल वेइंग 10 ग्राम hits a hard surface vertically with a speed of 5 meter per second and rebounds with the same speed. Ball remains in contact with the surface for 0.01 second. The average force exerted by the surface on the ball is. तो सिचुएशन कैसा है, कुछ इस तरह से है। ये कोई सरफेस ले लीजिए, ये रहा हमारा सरफेस सपोज। अब इस सरफेस के बारे में क्या बोला गया है, यहाँ पे एक बॉल जो है, लेट्स से ये एक बॉल आती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है हमारी बॉल। ये बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है सपोज एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ इवन है स्पीड। और इस बॉल का हमें मास दिया हुआ है एज 10 ग्राम। अब पूछा है रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, और जिस स्पीड से आई आफ्टर द कोलिजन उसी स्पीड से कहा जा रहा है रिबाउंड करके वापस चली गई, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, रिबाउंड्स विद सेम स्पीड। और ये जो कांटेक्ट टाइम है, जिस टाइम के लिए ये जो बॉडी है इसके कांटेक्ट में रहेगी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है इज 0.01 सेकेंड्स करके। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हम इम्पल्स करके एक क्वांटिटी जानते हैं विच इज इक्वल टू लेट्स से f इंटू डी टी, और यहाँ टाइम इंटरवल कुछ है तो यहाँ एवरेज इम्पल्स f dt की जगह डेल्टा t हो जाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट्स से फोर्स से, है ना, आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो f वेक्टर इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा p। तो यहाँ पे हम डेल्टा टी का मतलब क्या समझते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम अगर बात करें, ये जो बॉल नीचे आ रही थी आपकी वर्टिकली, तो मोमेंटम इनिशियल कितना होगा, लेट्स से 10, है ना, ग्राम को केजी में ले गए, तो 10/1000 ये तो मास हो गया। वेलोसिटी नीचे की तरफ है ना, वो भी ऐसा यूनिट में, और माइनस जे कैप लिख दिया जाए तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 50/1000, लेट्स से कैंसल्स आउट, तो ये हो गया अपना 0.05 हम कह सकते हैं, लेट्स से माइनस जे कैप हो गया। सिमिलर वे में फाइनल मोमेंटम की बात की जाए तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, मास सेम है, वेलोसिटी की बात करें मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम है, दैट इज 5, पर डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन क्या दिखाई दे रहा है, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ 5 प्लस जे कैप हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फिर से, ये 10 से, है ना, ये 10 गया तो 5/100 इज 0.05 का जे कैप। तो यहाँ पे अगर चेंज इन मोमेंटम की बात की जाए तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा मेरा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कहा जा सकता है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो फाइनल तो हो गया 0.05 जे कैप बोल देते हैं, और इनिशियल मोमेंटम है मेरा माइनस ऑफ लेट्स से 0.05 का जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 इंटू 0.05 इज 0.1 का जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो तो हमारा लेट्स से 0.1 जे कैप मतलब ऊपर की तरफ आया। अब हमें ये टाइम दिया हुआ है जिस टाइम के लिए बॉडी कांटेक्ट में रहेगी एज लेट्स से आपका 0.01, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्स वेक्टर जो आएगा, लेट्स से टाइम हो गया 0.01 सेकेंड्स, तो फोर्स वेक्टर अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो गया 10 न्यूटन, एंड डायरेक्शन हो गया जे कैप, मतलब इस बॉल पे लेट्स से जब हिट करेगी तो जो, है ना, फ्लोर होगा, इस बॉल पे फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ जे कैप डायरेक्शन में। तो 10 न्यूटन का जे कैप मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके। तो 24 का आंसर हो जाता है बी। तो आई गेस सबको समझ आया करना क्या था, हमें समझ लिया जाए क्वेश्चन में। यहाँ पे हम करना क्या चाहते थे, क्वेश्चन में हमें गिवन था एक 10 ग्राम बॉल है, वर्टिकली नीचे आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से,
और बोला है बॉल कांटेक्ट होती है सरफेस के साथ फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड्स। एवरेज फोर्स कितना लगेगा, है ना, बाय सरफेस ऑन द बॉल, सरफेस बॉल पे कितना फोर्स लगाएगी ये पता करना है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इम्पल्स इक्वल टू लेट्स से एफ डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स पता करना है, टाइम इंटरवल पता है 0.01 और चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 10 ग्राम का 10/1000, वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल मोमेंटम माइनस वाई एक्सिस में माइनस जे कैप। फाइनल मोमेंटम बात करें वही 10 ग्राम, वेलोसिटी वही 5 मीटर पर सेकेंड, सेम वेलोसिटी से रिबाउंड करती है बोला है, और फाइनल मोमेंटम प्लस जे कैप में हो गया तो 0.05 का जे कैप। चेंज इन मोमेंटम मतलब 0.05 जे कैप माइनस ऑफ माइनस 0.05 जे कैप 0.1 रख दो, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया बी। आई गेस सबको समझ आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 25 लिखा है फोर्स टाइम ग्राफ। ये फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है आपका। फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन 0 to 8 सेकेंड्स। 0 सेकेंड से 8 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो चेंज इन मोमेंटम और फोर्स टाइम ग्राफ में हम क्या रिलेशन जानते हैं, इम्पल्स का रिलेशन जानते हैं ना। इम्पल्स इज इक्वल टू लेट्स से इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम में क्या देता है, इंटीग्रेशन एफ डी टी। और अगर हम बात करें इस ग्राफ का एरिया की, तो एरिया मतलब क्या होता है हमारा, एरिया अंडर द कर्व एंड वाई एक्सिस इज इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो वाई मतलब आपका फोर्स और वाई एक्सिस में फोर्स हो गया, और dx मतलब x एक्सिस में टाइम हो गया। तो एफ डी टी हमें ये बाउंडेड एरिया देगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये तो हो गया एरिया, एरिया अंडर द कर्व एंड x एक्सिस। तो चेंज इन मोमेंटम हमें क्या कहाँ से मिल जाएगा, बाउंडेड एरिया से। अब बाउंडेड एरिया बोलूं तो एक ग्राफ एक सिमेट्री दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ पे जितना रीजन दिख रहा है ना, ये -2, ये 0 से 2, वैसे ही 0 है ना से 2 और ये 2 से 4 सेम दिख रहा है। मतलब जितना, और नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया अगर हम माइनस लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या लिया जाएगा, प्लस। सिमिलर वे में 4 से 6 का जितना एरिया प्लस होगा उतना ही आपका 6 से 8 का एरिया क्या होगा, माइनस। तो हम बोल सकते हैं ऊपर जितना पार्ट प्लस है उतना ही पार्ट यहाँ नीचे जो है वो 6 से 8 ले लो या 0 से 2 ले लो, उतना ही पार्ट माइनस है। तो टोटल एरिया अगर बात की जाए, टोटल एरिया हमारा आ गया 0 बाई सिमेट्री, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। 0 का मतलब हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस एरिया जो होता है ग्राफिकली आपको समझना है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन एफ डी टी, और इंटीग्रेशन एफ डी टी यहाँ चेंज पूछा था लीनियर मोमेंटम का, डेल्टा पी हमसे पूछा गया था। तो सिंस एरिया इज 0 बाय सिमेट्री देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज 0। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हुए क्वेश्चन है वाटर जेट। वाटर जेट मतलब एक वाटर फोर्सफुल्ली आ रहा है इस साइड में, whose क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वाटर जेट का, लेट्स से ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बोला गया है, ए करके बोला गया है। एक फोर्स में वाटर हिट कर रहा है इस वॉल को ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें ए करके गिवन है। स्ट्राइक्स अ वॉल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। यहाँ पे इस नॉर्मल के साथ ये जो है ये कितना एंगल पे हिट कर रहा है बोला गया है, थीटा एंगल पे हिट कर रहा है। एंड रिबाउंड्स इलास्टिकली, इलास्टिकली मतलब आपका सेम वेलोसिटी से रिबाउंड करता है, और यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है सेम एंगल से भी कोलाइड है ना, रिबाउंड करते हुए रिफ्लेक्शन लॉ जैसे ही फॉलो कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इलास्टिक कोलिजन हम जानते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी डी, वाटर की डेंसिटी डी दे रखी है, और लेट्स से हमें वेलोसिटी उसका v दिया हुआ है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, तो हम जानते हैं जो भी इंपल्सिव फोर्स लगता है वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है, दैट इज यहाँ पे बोल सकते हो अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये हो गया वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इस लाइन के अलोंग हम क्या निकालेंगे, आपका निकाल के देंगे लेट्स से ना, फोर्स इज इक्वल टू कहा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
यही होता है हमारा फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है, लेट्स से मोमेंटम बात करनी है, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये लेट्स से ना जो फाउंटेन होगा, ये फाउंटेन का जो भी फोर्स होगा वो एक्स डायरेक्शन में बात होगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी मोमेंटम चेंज होगा बॉडी का एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो एक्स कंपोनेंट मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही थी, हमें गिवन था v, है ना, वेलोसिटी से, और ये एंगल हमें गिवन था लेट से थीटा। अब ये एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का v cos थीटा। और लेट से इस फाउंटेन का अगर मास m कह दिया जाए, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनिशियल जो मोमेंटम हो जाएगा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो एम वी कॉस थीटा, और ये डायरेक्शन हमें क्या दिख रहा है, आई कैप। सिमिलर वे में जब ये रिबाउंड करके वापस इस डायरेक्शन के अलोंग जाएगा, तो हम बोलते हैं ये जो वाटर है रिबाउंड इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में v स्पीड से जा रहा है, और हमें ये दिया हुआ है लेट्स से ये एंगल अभी भी थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर बात की जाए तो LY लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर दिखाऊं, दिस इज v cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट। हमें बस नॉर्मल टू द सरफेस अलोंग एक्स एक्सिस बात करनी है। तो फाइनल मोमेंटम हो गया आपका फिर से एम वी का cos थीटा, और डायरेक्शन दिख रहा है हमें माइनस एक्स एक्सिस में, तो माइनस आई कैप बोल दिए। ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। देयरफॉर अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम की, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होने चला गया, चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मेरा बना हुआ है माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप, और इनिशियल मोमेंटम बात करें तो प्लस एम वी कॉस थीटा ऑफ, लिख दिया जाए आई कैप। दिस इज नथिंग बट माइनस टू एम वी का कॉस थीटा का आई कैप। चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब हमें फोर्स पूछा है, अभी डेंसिटी इसका यूज करना है। तो लेट्स से हम कह सकते हैं फोर्स जो होगा, फोर्स बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब dp की वैल्यू तो मेरे पास निकल के आ गए लेट्स से माइनस टू एम वी कॉस थीटा, है ना, आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल dt, हम t कह देते हैं, आई कैप। अब यहाँ पे मास दिया नहीं है, पर मास है ना को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं लेट्स से एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है क्वेश्चन में स्मॉल ए, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ एल ना, कितना लेंथ ये ट्रैवल करके आया ये, है ना। तो यहाँ रख दिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ रखते हुए ये रिलेशन आ गया माइनस टू एम की जगह मैं क्या रख देता हूँ, एम की जगह लिख देते हैं लेट्स से आपका रो ए एल इंटू वी, ये तो हमने m की जगह रख दिया इंटू कॉस थीटा आई कैप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लेंथ बाय टाइम हमारा क्या होता है, ये लेंथ बाय टाइम की जगह v लिख सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है ये बन गया v, और ये v और ये v हमारा बनने आ गया v स्क्वायर। तो हमारा फाइनल रिलेशन आ गया लेट्स से माइनस टू रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का आई कैप। तो टू रो ए वी स्क्वायर, है ना, रो मतलब यहाँ डेंसिटी हम बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन में डेंसिटी हमें गिवन है, तो हमारी फाइनल डेंसिटी निकल के आ गई इज इक्वल टू टू रो की जगह बन गया डी ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट्स से फाइनल जो डेंसिटी आई वो d करके थी, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ गया माइनस टू डी ए वी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का आई कैप करके। तो टू डी ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से समझते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक लेट से जेट है, जेट मतलब क्या होता है, एक फोर्सफुल वाटर,
वाटर जेट करके हमें गिवन है। अब ये वाटर जेट जो है, ये वाटर जेट आता है इस डायरेक्शन के अलोंग, v स्पीड से आता है, v स्पीड से आता है, इसको थीटा एंगल पे हिट करता है नॉर्मल के साथ और थीटा एंगल पे v स्पीड से रिबाउंड कर जाता है। हमसे पूछा था फोर्स कितना लगेगा वॉल पे, तो फोर्स जो भी लगता है इम्पल्सिव फोर्स अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में आपका mv साइन थीटा माइनस जे कैप, फाइनल मोमेंटम भी माइनस mv साइन थीटा जे कैप, चेंज इन मोमेंटम y डायरेक्शन में हो नहीं रहा, तो x डायरेक्शन मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो x डायरेक्शन के अलोंग फोर्स बात की जाए, इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में प्लस mv cos थीटा क्या, फाइनल मोमेंटम x डायरेक्शन में माइनस mv cos थीटा क्या, चेंज इन मोमेंटम निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल करके माइनस 2mv cos थीटा क्या, यहाँ रख दिया जाए, डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम है ना हटाना है, कहाँ से हटेगा, मास हटा के, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, लेंथ बाय टाइम हमारा वेलोसिटी हो गया v और v स्क्वायर आया, अब रो की जगह रख दिया जाए d, तो 2da v स्क्वायर cos थीटा, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ गया ए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट डाउट पे आते हैं 32, लिखा है अ डिस्क ऑफ मास 1 kg, ये एक डिस्क है, डिस्क का मास 1 kg है, इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली, मतलब हवा में ऐसे फ्लोट कर रहा है इन एयर बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ 0.05 kg, तो ऊपर की तरफ है ना, लेट्स से आपका इतने मास का बुलेट ऐसे फायर कर करके इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, each vertically at it at the rate of 10 per second, एक सेकेंड में कितने बुलेट्स फायर हो रहे हैं, 10 बुलेट्स। इफ द बुलेट्स रिबाउंड विद द सेम स्पीड, जिस स्पीड से आए उसी स्पीड से रिबाउंड करके गए, स्पीड विथ विच दीज आर फायर्ड, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बस इस फोर्स को इसके वेट के बराबर करते हैं और एक बुलेट के कारण कितना फोर्स लगेगा वो पता किया जाए ना, वही एंड है ना इनटू चेंज इन मोमेंटम करके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू है ना dp बाई dt कह दो या डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t करके बात की जाए। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है लेट्स से ये तो एक बुलेट के कारण हो गया, ऐसे कितने बुलेट्स यहाँ पे फायर हो रहे हैं, n बुलेट्स फायर हो रहे हैं, जो किसको बैलेंस कर रहे हैं, नीचे इस डिस्क के वेट को बैलेंस कर रहे हैं। ये फोर्स हो गया आपका एक्सर्टेड बाय बुलेट्स ऑन द डिस्क, और ये इसके वेट को बैलेंस करेगा, तभी ये हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड रहेगा। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सेकेंड में आपके कितने बुलेट्स फायर हुए, 10, मतलब n बाय डेल्टा t की वैल्यू, मतलब 10 बुलेट्स पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड में, तो n बाई डेल्टा टी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 10 करके। अब चेंज इन मोमेंटम हमें पता चल जाए तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि किस स्पीड से ये बुलेट्स इसको हिट किए थे। मास डिस्क का दिया हुआ है 1 kg और g की वैल्यू हमारे पास है 10, तो 1 इंटू जी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से डेल्टा p हमारे पास आ जाएगा 1 करके। अब डेल्टा p मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो अगर बात की जाए एक बुलेट, यहाँ पे एक बुलेट ऊपर आता है लेट्स से v स्पीड से और बोला है कोलिजन के बाद आफ्टर हिटिंग द डिस्क उसी स्पीड से रिबाउंड भी कर जाता है, रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड करके गिवन है। तो एक बुलेट का मास हमारे पास गिवन है 0.05 kg, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इस बुलेट का ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज mv का जे कैप। फाइनल मोमेंटम बोला जाए इस बुलेट का तो वो नीचे की तरफ दिख रहा है, दैट इज mv का माइनस जे कैप। तो देयरफॉर हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल कह सकते हैं, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस mv का जे कैप, ये रहा अभी हमने निकाला, इनिशियल मोमेंटम प्लस mv का जे कैप, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया लेट्स से माइनस 2mv का जे कैप, और चेंज इन मोमेंटम हमने यहाँ से निकाला ही था 1। अब हमारे पास v चाहिए लेट्स से, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m करके। अब m की बात करें
तो मास दिया हुआ है 0.05 kg, तो 2 इंटू 0.05 पुट कर दिया जाए तो ये आया मेरा 0.1, तो ये बन गया 1/0.1 इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड मतलब लगभग आपका हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आ गया, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। करना क्या था, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम निकालना था। इनिशियल मोमेंटम ऊपर आपका लेट्स से कितना हो जाएगा mv का जे कैप, फाइनल मोमेंटम नीचे कितना हो जाएगा -mv का जे कैप। चेंज इन मोमेंटम बात की है, दैट इज फाइनल हो गया -mv जे कैप, इनिशियल मोमेंटम प्लस mv जे कैप, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया -2mv जे कैप। और यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्स, एक बुलेट के कारण चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कहलाता है एक बुलेट का फोर्स। ऐसे कितने बुलेट्स हिट कर रही है, n नंबर ऑफ बुलेट्स, और गिवन है 1 सेकेंड में 10 बुलेट हिट करेगी, तो नंबर ऑफ बुलेट्स हिटिंग पर यूनिट टाइम इज 10 पर सेकेंड। तो n/डेल्टा t की वैल्यू 10 हो गई इंटू डेल्टा p, जो बैलेंस करेगा इस डिस्क के वेट mg को। मास दिया हुआ है डिस्क का 1 kg, g की वैल्यू 10 रखते हो तो डेल्टा p 1, अगर g की वैल्यू 9.8 लेता तो एग्जैक्ट मेरा आंसर लेट्स से 9.8 आ जाता। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आउट पे आते हैं, 33 लिखा है, अ सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लानेटरी डस्ट, मतलब वो स्वीप करता है ना, प्लैनेट के बीच जो डस्ट है, एट द रेट ऑफ dm/dt इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी, मतलब 1 सेकेंड में कितना मास डस्ट का हटा देता है, अल्फा इंटू वी, जहाँ v जो है वो इसकी वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन ऑफ सैटेलाइट ऑफ द मास इज, तो एक्सीलरेशन कितना होगा उस सैटेलाइट का, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आ गया, मास है ना इनटू वेलोसिटी जो होता है वो होता है उसका मोमेंटम करके। अब यहाँ पे dm/dt की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे गिवन है कि जो फोर्स फ्री स्पेस है, मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, 0, फोर्स फ्री स्पेस मतलब। अब इसमें चेन रूल लगाया जाए तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, v बाहर निकाले इंटू dm/dt प्लस m बाहर निकाले इंटू dv/dt। ये क्वेश्चन में जो फोर्स फ्री स्पेस दिया था इसी का मतलब ही 0 यूज करना है हमें, तो 0 इज इक्वल टू v इंटू dm/dt क्वेश्चन में गिवन है हमें अल्फा इंटू वी रख दिया जाए, तो dm/dt की जगह अल्फा वी, और dv/dt हम जानते हैं इज नथिंग बट एक्सीलरेशन, तो यहाँ से मेरे पास आ गया m इंटू ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी स्क्वायर, यहाँ से एक्सीलरेशन आ गया अल्फा इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m करके, तो अल्फा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, और आगे साइन क्या होगा माइनस, ये आपका अल्फा वी स्क्वायर लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस अल्फा इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। देयरफॉर ऑप्शन सी मुझे सही दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब फोर्स फ्री स्पेस कह दिया तो इसको हमने 0 रख दिया फोर्स को। अब m इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगाते हुए v बार आया dm/dt, m बार आया dv/dt, dm/dt अल्फा v दिया हुआ है और dv/dt की जगह a रख दिया जाए, तो अल्फा v और v अल्फा v स्क्वायर बन के लेफ्ट साइड गए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया माइनस अल्फा v स्क्वायर बाय m। तो ये था 33। आई गेस सबको समझ आया। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के वीडियोस के साथ। थैंक यू, बाय।